दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सुपर नेचुरल 16 में। आज का शीर्षक है भूतिया स्टूडियो। लेकिन दोस्तों, मेरे और भी भूतिया वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहले पहुंच सके। मुंबई सपनों का शहर है जहां पर दूर दूर से लोग यहां आते हैं अपना करियर बनाने के लिए। यहाँ पर कई फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर न जाने कितने पिक्चरों की शूटिंग्स होती है। और ऐसे में क्या हो अगर एक स्टूडियो जहाँ शूटिंग तो होती है लेकिन काफ़ी महीने से वहाँ कोई आया ना हो। कहानी शुरू होती है शांभवी नाम की लड़की से जो मुंबई आई थी एक्ट्रेस बनने के लिए। इस शहर में नए होने के साथ साथ उसने और भी लोगों के साथ एक्सपीरियंस गेन किया और काफ़ी समय तक मेहनत करने के बाद शांभवी को मौका मिला एक छोटी फिल्म में काम करने का। ऐसे में पिक्चर छोटी होने की वजह से और जिस स्टूडियो ने शांभवी को चुना होता है वहाँ पर कम टीम मेंबर्स होते हैं, तो ऐसे में एक जगह चूज़ की गई जो कि उन्हें परफेक्ट लगी। और वो जगह असलियत में मुंबई की अंधेरी में स्थित वही FX स्टूडियो है जो कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था। पिक्चर के पहले शूटिंग के लिए उसी जगह को चुना जाता है। शूटिंग का ड्यूरेशन भी केवल 1 घंटे का ही होता है। तो उस स्टूडियो के लिए शांभवी, डायरेक्टर मिस्टर आलोक, प्रोड्यूसर मिस्टर अशोक और उनके साथ एक टीम मेंबर निकलता है। ये लोग बोरीवली से अंधेरी के लिए निकलते हैं। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते इन्हें रात के 9 बज जाते हैं। काफ़ी मशहूर था FX स्टूडियो। यहाँ पर गाने से लेकर के वेब सीरीज़ तक की शूटिंग हो रखी है, लेकिन कई महीने बंद होने की वजह से ये एक खंडहर से कम नहीं लगता था। टीम मेंबर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर सुबह से ही सारा सेटअप कर दिया गया था, तो उन लोगों को कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई कि किस चीज़ को कहाँ सेटअप किया जाए किसको नहीं। वो लोग जल्दी से कैमरा लगाते हैं और सिस्टम ऑन करते हैं। बस शांभवी को उसके दिए गए रोल के लिए ड्रेसिंग करनी थी। वो वहाँ से ड्राइंग रूम में जाती है। वहाँ जा कर के बहुत खुश होती है, और खुश होती भी क्यों नहीं, क्योंकि आज उसकी शूटिंग का पहला दिन था। वो अपने ड्रेस पहन ही रही होती है कि अचानक उसे एक आवाज़ ने चौंका दिया। अरे, मेरे साथ रोल करोगी क्या? तो अचानक से शांभवी ने हैरानी भरी नज़र से पीछे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद उसका वहम होगा। उसने उस चीज़ पर अपना ज़्यादा ध्यान ना दे करके वहाँ से निकली और पहुँचती है सेट पर। सेट पर पहुँचते ही अपनी शूटिंग शुरू करती है शांभवी। कुछ टाइम तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन अचानक से फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी। अरे, पहले पूछा था ना शूटिंग करोगे क्या मेरे साथ? तभी शांभवी बीच पे सबको डिस्ट्रैक्ट कर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहती है, सर लगता है यहाँ ज़रूर कुछ तो अजीब है, क्योंकि जब उसने बताया कि वो जब तैयार होने गई थी तब वहाँ पर उससे कोई आवाज़ दे रहा था। डायरेक्टर ने कहा, क्या क्या फालतू की बातें कर रही हो? अगर शूटिंग करनी है तो सही से करो वरना बाहर हो जाओ। डायरेक्टर ने कहा, वैसे भी हमें थोड़ी देर में ही शूटिंग करके यहाँ से चले जाना है। ये बात सुनकर के शांभवी को ये लगने लगा कि उसे बिना झिझक के हुए रोल कर लेना चाहिए। वैसे भी रात के 10:20 हो चुके थे। शांभवी ने बिना झिझक किए अपनी शूटिंग को कंटिन्यू करती चली गई और लास्ट में शूटिंग ख़त्म भी हो गई। और वैसे भी कुछ मिनटों बाद समय हो गया था उन लोगों के यहाँ से जाने का। कुछ देर बाद जब वो लोग जाने के निकले तभी अचानक से लाइटें चली गई स्टूडियो की। देखते ही देखते क्या हो गया किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। तभी डायरेक्टर आलोक की आवाज़ सुनाई दी, अरे कहाँ जा रहे हो? अभी किसी की शूटिंग करना बाकी रह गया है। सभी को अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उन लोगों ने जब टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ पर डायरेक्टर आलोक नहीं था। तभी अचानक डायरेक्टर आलोक की चीख सुनाई दी, तभी वो लोग फ़ौरन उसी डायरेक्शन में दौड़ करके गए जहाँ पर डायरेक्टर आलोक की चीख सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ भी वेटिंग रूम के आसपास से ही आ रही थी। उन लोगों ने जब वेटिंग रूम में जा कर के देखा तो जो नज़ारा उन लोगों ने देखा उसको देख करके उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो।
उन लोगों ने देखा कि डायरेक्टर आलोक फटे हुए कपड़ों के साथ जख्मी हालत पर ज़मीन पर पड़े हुए हैं और उनके हाथ कँपाते हुए स्क्रिप्ट वाले पन्नों पर उनके सर से बह रहे खून से कुछ लिख रहे हैं। ये सब नज़ारा देख मानो शरीर में चल रहे खून जम गया हो। सब ने पूछा, सर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? इसके जवाब में आलोक ने कहा, पता नहीं मेरे हाथ अपने आप कैसे चल रहे हैं, मैं ये सब नहीं चाहता, फिर भी पता नहीं कैसे ये सब हो रहा है। तीनों ने फ़ौरन अपने बाकी मेंबर्स को कॉल करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। तभी अचानक से शांभवी को याद आया कि उसका फ़ोन तो वहीं सेट पर छूट गया है, एक बार उसमें जाके कॉल करने की कोशिश करे। तो फ़ौरन वहाँ से भागे सेट पर पहुँची। उसके पहुँचते ही वहाँ कैमरा अपने आप ही ऑन और ऑफ होने लग गया था। शांभवी ये सब मंजर देख काफ़ी डर गई थी। वो तुरंत वेटिंग रूम में गई और सबसे शूटिंग रोकने की अपील की। शांभवी के इतना बोलते ही वेटिंग रूम में लाइटें अपने आप ऑन और ऑफ होने लग गई थी। तभी शांभवी ने कुछ एहसास किया। उसे ऐसा लगा कि वो जहाँ पहले खड़ी थी वो वहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद उसने अपने आप को कैमरे के सामने पाया। वो तब भी ऑन और ऑफ लगातार हुए जा रहा था। तभी वो कैमरा अपने आप ही एडजस्ट मोड में हो गया, मान लो कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। तभी अचानक से शांभवी को अपने ऊपर कुछ दबाव सा महसूस हुआ। तब उसे लगा कि शायद कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे पड़ी हुई है, जो कि किसी ना किसी तरीके से उसको या किसी और टीम मेंबर को मौत के घाट उतारना चाहती है। उसने फ़ौरन ही भगवान का लॉकेट अपने जेब से निकाला और भगवान को मन ही मन याद करने लग गई। तभी सब कुछ देखते ही देखते नॉर्मल हो गया। ये सब देख शांभवी को आराम मिला और फ़ौरन भागकर वेटिंग रूम में गई जहाँ सब मौजूद थे। वहाँ पे जाके जब उसने देखा तो डायरेक्टर की भी एकदम अच्छी हालत थी, मानो लग ही नहीं रहा था कि अभी उनके साथ कुछ हुआ हो। वो लोग बिना देरी किए वहाँ से जल्दी चले गए। शांभवी जब घर पहुँची तो काफ़ी डरी और सहमी सी थी। ऐसे में इसी में ही उसकी पूरी रात चली गई। सुबह जब उठी तो अपने आप को अच्छा महसूस कर रही थी। जब वो अपने बोरीवली वाले स्टूडियो पे जाती है तो पता पाती है कि डायरेक्टर की रात को तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। तो ऐसे में कुछ दिन तक उन्हें घर पे ही बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तब शांभवी स्टूडियो से निकल ही रही होती है, तब अपने पुराने दोस्त को कॉल करती है। उसकी वो दोस्त शिखा एडवर्टीज़मेंट सेंटर में काम करती है। तो वहाँ पर जब शांभवी अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है तब उसकी फ्रेंड शिखा बताती है कि जिस स्टूडियो में तुम गई थी वहाँ पर कुछ महीने पहले एक लड़की की डेथ हुई थी। असल में उस लड़की का नाम प्रत्युषा था। वो वहाँ पर एक रोल करने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर उसकी शूटिंग लगभग ख़त्म ही होने वाली थी। बाद में उसका रोल अभी भी बचा हुआ था जो कि 1 और घंटे का था। तब उसने सोचा शूटिंग करने से पहले आराम ही कर लिया जाए। वो वेटिंग रूम में जाती है। वो वहाँ जाती है और फ़ैन का स्विच चालू करने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि अचानक उसका हाथ एक नंगी तार पर पड़ जाता है जो कि डायरेक्ट एमसीबी से कनेक्ट रहता है और उसको छूने के चलते उस प्रत्युषा लड़की की मौत हो जाती है और उसका रोल यानी कि उसका सपना वहीं अधूरा रह जाता है। और आज भी उसकी आत्मा किसी डायरेक्टर को तलाशती है ताकि उसको कोई ना कोई रोल करने को मिल ही जाए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की वीडियो सुपरनैचुरल 16 में? ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।